नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली में। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण। आज की यह वीडियो आने वाले सनातन धर्म के त्यौहार जन्माष्टमी के विषय में है। मैं सभी सनातनी भाइयों और बहनों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, हम सबको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी काफ़ी नज़दीक आ रही है और जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे उत्सुकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रत्येक सनातनी भाई बहन को भगवान श्री कृष्ण जी से बड़ा लगाव है। वह सबके प्रिय हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इस खास दिन यानी कृष्ण जन्माष्टमी की। दोस्तों, कई हजार सालों पश्चात 7 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन अष्टमी का पावन पर्व ही पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग, साथ ही धन लक्ष्मी योग जैसे कई सारे योग बन रहे हैं और इसमें भगवान कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। यानी कि आप भगवान से इस दिन जो भी मांग लें वह आपकी हर इच्छा भगवान श्री कृष्ण स्वयं शीघ्र पूरी कर देंगे। तो वहीं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के दिन कुछ खास उपाय करने चाहिए जो कि आपकी किस्मत बदल सकते हैं और आपको मालामाल बना सकते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा कृष्ण लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बेहद ही सुंदर बात करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2023 में कब मनाई जाएगी, किस दिन आप जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और कृष्ण जन्माष्टमी के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी के व्रत का पारण किस समय किया जाएगा और जट जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। इस दिन में कौन से उपाय हैं जिसको करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यह पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन आज भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की आरती रात 12 बजे की जाती है और घंटे घड़ियाल बजाकर उनके जन्म की खुशी बांटी जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी का मथुरा और वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर मंदिरों और घरों में लोग बाल गोपाल के जन्म का उत्सव का आयोजन भी करते हैं और बाल गोपाल के लिए पालकी सजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और इस दिन मंत्र का जाप श्री कृष्ण का स्मरण करना अत्यधिक फलदायी होता है। दोस्तों, शास्त्रों में जन्माष्टमी का व्रत व्रतों का राजा भी कहा गया है। भविष्य में इसके संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह से पीड़ित नहीं होता और जो भी इस व्रत को एक बार कर लेता है वह दुनिया के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। दोस्तों, इस दिन पूरा दिन भर यानी कि उपवास रखते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नौमी तिथि में ही करना चाहिए, तब इसका पूरा फल होता है। और जो लोग इस व्रत को रखें उन्हें रात में हल्का सा सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत के दिन कुछ लोग निर्जल रहते हैं तो वहीं कुछ लोग फलाहार करके इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत ले और जन्माष्टमी का संकल्प करें। इसके पश्चात भगवान कृष्ण की पूजा करें। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा निशीत काल यानी कि आधी रात में करने की परंपरा रही है और किसी किसी घरों में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है। तो ये जो लोग श्री कृष्ण का जन्म रात में करते हैं वो नाल छेदन भी करते हैं। तो उनके लिए बता दें कि 12 बजने से कुछ घंटे पहले ही कुछ पत्ते वाला खीरा ले लें और इसको थोड़ा सा काटकर लड्डू गोपाल को बिठा दें। फिर जब 12 बजे तो भगवान को उस खीरे को बाहर निकालकर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट दें। इसे नाल छेदन कहा जाता है। इसके पश्चात सबसे पहले जल से स्नान कराएं। पंचामृत से दूध, दही,
घी शहद शक्कर से स्नान कराएं। तत्पश्चात गंगा जल से स्नान कराएं। फिर जल से स्नान कराने के बाद साफ कपड़े से पोंछकर सुंदर चमकीले वस्त्र धारण कराएं और उनका श्रृंगार कराएं। इसके बाद उन्हें झूले या फिर सिंहासन में विराजमान कराएं। ध्यान रखें कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करें या राधे राधे बोलते रहें या फिर श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप करें। दोस्तों, अब आप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करें, तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप माखन मिश्री, पंचामृत, नारियल से बनी मिठाई या फिर धनिया की जो पंजीरी है उसका भोग जरूर लगाएं। ध्यान रहे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आरती जरूर करें। लड्डू गोपाल को इस दिन झूला जरूर झुलाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन एवं सोहर आदि भी गाते हैं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि कुछ लोग रात्रि की पूजा के बाद अपने व्रत का पारण करते हैं और कुछ लोग अगले दिन सूर्य उदय के बाद अपने व्रत का पारण करते हैं। ध्यान रहे कि आप प्रसाद खाकर ही अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि साल 2023 में जन्माष्टमी का व्रत कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि जन्माष्टमी कृष्ण पक्षी भादव कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि इस बार 6 सितंबर को पड़ रही है। ये कृष्ण जी का 5250वां जन्मदिन है। ऐसे में ये 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होगा और 7 सितंबर को शाम 4:14 तक रहेगा। तो दोस्तों, इस दिन सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में गृह आश्रम में रहने वाले 6 सितंबर और वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को इस त्योहार को मनाएंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी के लिए इस बार शुभ मुहूर्त 40 मिनट का रहेगा, जो कि 12:02 से 12:48 तक रहेगा, यानी कि 46 मिनट रहेगा टोटल। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। तो ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में जन्माष्टमी की पूजा करने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं अगर किसी की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उनके नाम से भी की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, इस दिन का व्रत निसंतान को भी संतान का सुख देने वाला होता है। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी का व्रत करना न भूलें। साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं, इस बार उनके लिए सबसे अच्छा मौका है भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए। ऐसे में वह भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा, जिसको पढ़ने सुनने मात्र से ही सभी लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, स्कंद पुराण के मुताबिक यदुवंश के राजा उग्रसेन का राज्य चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस था, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राजा बनकर राज करने लगा। दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा शूरसेन के पुत्र के रूप में यानी कि वासुदेव का जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर वासुदेव का ब्याह देवकी से संपन्न हुआ और देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी होती है, हे कंस, आज जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, यानी वही मौत करेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचनों ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्यवादी थे। उन्होंने कंस को वचन दिया कि वह अपना 8वां पुत्र उसे सौंप देंगे। दोस्तों, वासुदेव की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय लिया और उनके पास पहरेदार लगा दिया। इसके बाद कंस ने देवकी के सारे संतानों को मारने का प्रण कर लिया। निश्चय ही देवकी के 7 संतान कंस द्वारा मारे गए। इसके बाद देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बालक के जन्म लेते ही जेल की कोठरी प्रकाशमय हो गई। साथ ही एक आकाशवाणी सुनाई भी दी कि तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आओ और वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहाँ लेकर आओ। ऐसा सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियां खुल गई। वह तुरंत एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर इसे माथे पर लादकर गोकुल की ओर निकल पड़े। रात्र में यमुना नदी पार करते समय यमुना नदी उफान पर आ गई। फिर
चरण स्पर्श करते ही वह पुनः यमुना नदी शांत पड़ गई, नीचे चली गई। इस प्रकार वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर वहां से कन्या लेकर वापस कारागार लौट आए। तत्पश्चात जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उनके हाथों में फिर से हथकड़ी लग गई। इसके बाद सारे पहरेदार भी उठ गए और कन्या के रोने की आवाज आने लगी। सूचना मिलते ही कंस ने कारागार से कन्या को लाया और उसे मारने के लिए कोशिश की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, हे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। इसके बाद कंस ने श्री कृष्ण का पता लगाकर उसे मारने का खूब प्रयास किया। कई दौरान दैत्य राक्षस भेजे, लेकिन कृष्ण को कोई नहीं मार सका। अतः कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया गया और इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी होती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से सारे व्रतों जो व्रती हैं उनके पाप धुल जाते हैं, व्रत का पूरा फल मिल जाता है, जीवन की हर समस्याओं का समाधान मिलता है, साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन वह कौन से उपाय हैं जिसको करने मात्र से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके सारे अटके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके कार्य अटके हुए हैं तो आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान व ध्यान करने के बाद घर के बाल गोपाल को नई पोशाक पहनाएं, भोग लगाएं और चंदन से श्रृंगार करें। फिर पास के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर बैजंती फूलों की माला अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा और आपके अटके हुए कार्यों में प्रगति आएगी। इस उपाय से भाग्य होगा चमकदार और भाग्य आपका मजबूत होगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को केसर, मेवे की मिश्री तथा माखन मिश्री, खीर का तुलसी डल डालकर भोग लगाएं, लेकिन ध्यान रहे खीर में चीनी की जगह मिश्री ही डालें। साथ ही सफेद मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से कान्हा की कृपा मिलती है और आपका भाग्य भी मजबूत होता है। इस उपाय से धन धान्य की कमी नहीं होगी। सुख समृद्धि के लिए जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को पूजा करते समय एक पान का पत्ता भी अर्पित कर फिर पत्ते पर सिंदूर से श्री हरि लिखें। फिर पूजा करने के बाद जहां पैसा रखते हैं वहां पर रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। इस उपाय से मिलेंगे शुभ समाचार। दोस्तों, निसंतान दंपति जन्माष्टमी के दिन गाय और उसके बछड़े की सेवा करें और आशीर्वाद लें। इसके साथ ही गाय और उसके बछड़े की मूर्ति भी लेकर आएं और बाल गोपाल के पास मूर्ति को रखकर उसकी पूजा करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा जल्द शुभ समाचार सुनने को मिलती है। इसके बाद गाय और बछड़े की मूर्ति को ईशान कोण में रखना आदर्श स्थान माना गया है। इस उपाय से यानी कि आर्थिक तंगी होती है दूर। दोस्तों, कर्ज की समस्या से अगर आप परेशान हैं तो जन्माष्टमी के दिन दक्षिणवर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। दक्षिणवर्ती शंख को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और लक्ष्मी पूजन के दौरान इस शंख की बिना पूजा नहीं होती। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इस उपाय से होगी व्यवसाय में उन्नति। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम यानी कि 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें, घी का दीपक जलाएं। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्ण मंत्र का जाप करें। साथ ही कपूर जलाकर उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दें और कपूर मिश्री का दान भी करें। ऐसा करने से नौकरी व्यवसाय में उन्नत होती है। दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो आपको इस बार की जन्माष्टमी पर जरूर करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।